today we start a new chapter, a tiny century. Let's start the chapter. I begin my life as I shall no doubt end it among books. वो कहते हैं मैंने अपना जीवन किताबों के बीच बिताना चाहता हूँ, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है. In my grandfather's study there were everywhere it was forbidden to dust them except once a year before the October. वो कह रहे मेरे दादाजी की स्टडी में वे हर जगह थे, उन्हें अक्टूबर में एक साल में एक बार छोड़कर उनकी साफ सफाई की जाती थी. एंड टर्म forbidden to dust them except once in a year before the October term. Even before I could read, I already revered these raised stones, upright or leaning, wedged together like bricks on the library shelf, or nobly spaced like a avenue of dolmens. I felt that our family prosperity depend upon them. वो कह रहे हैं कि मैं जब उनको इससे पहले कि मैं पढ़ पाता कि इन उभरे हुए पत्थरों को पूछता, सीधा या झुकता, लाइब्रेरी की अलमारियों पर ईंटों की तरह एक साथ काम करना या डॉलमेन के रास्ते की तरह अच्छी तरह से जगह बनाना, ऐसा लगता था कि हमारी जो पारिवारिक जो समृद्धि है उन पर ही निर्भर करती थी. And there were all alike, and I was romping about in a tiny sanctuary surrounded by square Asian monument which had witnessed my birth, which would witness my death, whose presence granted me a future as calm as my past. I used to touch them in a secret to honor my hands with their dust, but I did not have much idea. वो कहते हैं कि जब मैं एक छोटे से सेंचुरी के बारे में रो रहा था जो कि स्क्वायर प्राचीन स्मारकों के से घिरा हुआ था, जिसने मेरे जीवन को देखा था, जो कि मेरी मृत्यु का गवाह था और जिसकी स्थायिता ने मुझे अपना अतीत के रूप में शांत भविष्य की गारंटी दी थी. आई यूज्ड टू टच दैम इन सीक्रेट टू ऑनर माई हैंड्स with their dust, but I did not have much idea what to do with them. वो कह रहा है कि मैं उन्हें अपने हाथों को उनकी धूल से सम्मानित करने के लिए गुप्त रूप से छूता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उनके साथ क्या करना है. एंड each day I was present at ceremonies whose meaning escaped me. वो कहते हैं हर रोज़ पर मैं स्मारकों में मौजूद होता था जिसका अर्थ मुझसे बच गया था. My grandfather so clumsy normally that my grandmother buttoned his gloves for him. वो कहते हैं कि मेरे जो दादाजी थे अनाड़ी, आमतौर पर मेरी दादी जी उनके लिए अपने दस्ताने पर बटन लगाती थी. एंड for him and handle these culture object with the eccentricity of an officiated priest. वो कहते हैं कि वो क्या करते थे, एक अकर्मक पुजारी की निपुणता के साथ इन जो सांस्कृतिक कल्चर जो चीज़ें थी उनको संभालती थी. 100 of time I saw him get him absent-minded, walk around the table across the room in two strides, unhesitatingly pick out a volume of without allowing himself time for choice, go through as he went back to his armchair with combined movement of his thumb and right forefinger, and almost before he sat down open it with fling at a right page. वो कहते हैं कि सैकड़ों बार मैंने उन्हें देखा था कि वो पागलों की तरह उठते देखा और उनको कमरे के चक्कर लगाते हुए पार करते हुए देखा, मेज पर घूमते बिना किसी विकल्प के खुद को समय दिए बिना एकमात्र मात्रा में को बाहर निकाला और उन्हें उसके माध्यम से वापस वहीं पे अपनी आर्म चेयर पर जाकर बैठ जाते थे. एक अपने अंगूठे और दाएं और अपनी उंगली को संयुक्त गति से बैठने से पहले वह इसे पेज को इस तरह हिलाया कि उसमें
क्रैक पड़ जाएं। बिफोर ही सेट ही ओपन इट विद अ फ्लिंक और द राइट पेज मेकिंग इट क्रैक लाइक अ शू, जैसे एक जूते में क्रैक पड़ जाता है। I some time got close enough to observe these boxes, which opened like orchards. I discovered the nakedness of their internal organs, pale, dark, slightly blistered pages covered with small black veins, which drank ink and smelt of mildew। वो कहते हैं मैं कभी कभी इन बॉक्सों जो बॉक्स होते थे, डिब्बे होते हैं, उनके देखने के लिए पर्याप्त रूप से उनके पास हो जाता, जो कि सीप की तरह खुलते थे, और मैंने उनके आंतरिक अंगों, हल्के काले थोड़े फोफले वाले पेजों को नग्नता की खोज की, जो कि काली नसों से ढकी हुई थी, जो कि स्याही पी गई थी और उनमें फूंदी लगी थी। उनका कहने का मतलब है कि जो पेजेस हैं वो क्या है, पूरी तरह बेकार हो चुके थे। In my grandmother's room, the books were laying down and she used to borrow them from a lending library। वो कहते हैं मेरी दादी जी के कमरे में किताबें पड़ी थी, मैं उन्हें एक उधार पुस्तकालय से लेकर आती थी। एंड आई नेवर सो मोर देन 2 एट अ टाइम। मैंने कभी नहीं देखा था कि वो 2 से अधिक कभी लेके आई हूँ। दैट दीज थ्रेशी वर्क्स रिमाइंडेड मी of New Year sweetmeats because their shining flexible cover seems to be cut out of the glazed paper। वो कहते हैं मुझे जो ये कचरा काम था, मुझे नए साल की मिठास की याद दिलाता था, क्योंकि उनके चमकदार लचीले जो आवरण थे, कवर्स थे, को चमकते हुए कागज से काटा जाता था। एंड bright white, almost new, they served as an excuse for petty mysteries. Each Friday my grandmother would get dressed to go out and say, I am going to take them back. When she returned and had off her black hat and her veil, she would take them out of her muff, and I would wonder, mystified, are they द सेम वन। वो कहते हैं कि उनको चमकदार सफ़ेद लगभग नया वह सभी रहस्यों को बहाने के रूप में सेवा करते थे। हर जो फ्राइडे मेरी दादी जी बाहर जाने और कहने के लिए तैयार हो जाती थी, उनके पास मैं उन्हें वापस ले जाने आ रहा हूँ। जब वह वापस लौटी और उसने अपनी काली टोपी और अपने घूंघट को उतार दिया था, वह उन्हें बाहर निकाल लेती। अगर उसका जो मफ है और मैं आश्चर्यचकित रह जाता तो कि क्या ये वही हैं। एंड शी यूज्ड टू कवर देम केयरफुली एंड देन हैविंग चूजन one, and she would settled herself by window and her winged armchair, put her on her spectacles, signed with a blusher, and wearing the lower her eyelids with delicately voluptuous and smile, which I have since discovered on the lips of Mona Lisa। वो कहते हैं कि वह उन्हें ध्यान से कवर करती और फिर एक को चुने जाने के बाद वह खुद को खिड़की के से सुलझा लेती और अपने पंखों वाली आर्मचेयर में अपने चश्मे को रखती और खुशी और थकावट से आहें भरती, अपनी पलकों को एक नाजुक मादक मुस्कान के साथ जो मैंने किया था, ऐसे लगता था कि जैसे वो मुस्कान मोनालिसा के छोटे से होंठों की खोज की गई हो। My mother would fall silent, inviting me to keep silent। मेरी जो माँ थी वो मेरे को कहती थी कि वो चुप रहती थी और हो जाती थी और मुझे भी चुप रहने के लिए कहती थी। And I would think about march and death and sleep. I invested myself with a holy silence। वो कहता है कि मैं मार्च, डेथ और स्लीप के बारे में सोचता रहता। मैंने खुद को एक पवित्र चुप्पी के साथ निवेश किया था। From time to time, Louise would give me a chuckle, or she would
call to her daughter and point at a line, and two women would exchange the conspirational look. वो कहते हैं कि मैंने खुद को अपने पवित्र चुप्पी में निवेश कर लिया। समय समय पर लुइस मुझे एक चकली देगा और वह इशारे में अपनी बेटी को बुलाती, और दो जो वुमेन है वो षड्यंत्रकारी रूप से आदान प्रदान करती। देन येट आई डिड नॉट केयर फॉर these over elegant works. They were intruders, and my grandfather did not hide the fact that they were part of the exclusively feminine inferior cult. On Sunday, he would go, and for want of anything better to do, into the grandmother's room, and I would plant himself in front of her without finding anything to say. वो कहते हैं फिर मैंने इन ओवर एलिगेंट वर्क्स की परवाह ना की, और वह घुसपैठिए थे, और मेरे दादाजी ने इस तथ्य को नहीं छिपाया था। वह विशेष रूप से स्त्रीहीन पद का हिस्सा थे। रविवार को वह अपनी दादी के कमरे में कुछ बेहतर करने के लिए जाना चाहेगा, और बिना कुछ कहे खुद को उसके सामने रख लेगा, एंड हर कोई उसके तरफ देखेगा। एंड एवरीवन लुक एट हिम। ही वुड ड्रम on a window pane, and then, void of ideas, he would turn back to Louise and snatch her book away from her. And Charles, she would cry out angrily, you will lose my page. Eyebrows raised, and he would already reading. वो कहते हैं कि हर कोई अपनी तरफ देखेगा, और वह खिड़की से बैठ जाए। अपने विचारों को शून्य होकर वह लुइस के पास लौट जाता है और अपनी किताब उसकी किताब को उससे छीन लेता है। और चार्ल्स वह गुस्से से चिल्ला उठेगा और अपना आप मेरा पेज खो देंगे। आईब्रोज उठी और वह पहले से पढ़ रहा होगा। एंड सडनली हिज 4 fingers would rap book and don't disturb. But why do you want to understand? My grandmother would say, you read between the lines. In the end, he would fling the book down on the table and go out shrugging his shoulders. वो कहते हैं कि उसने क्या किया, उसने उंगली में किताब आ जाएगी। समझ में नहीं आता कि आप क्यों समझना चाहते हैं, मेरी दादी जी कहेंगी, और आप इन लाइनों के बीच पढ़ते हैं। अंत में वह पुस्तक को टेबल के नीचे गिराता है और उसे अपने कंधे सिकोड़ता हुआ बाहर निकल जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।